हस्बैंड एपिसोड 6 की शुरुआत जीहोंग द्वारा जीवोंग को उसके घर पे बाहर छोड़ने से होती है, जहां जीवोंग बताती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ जीहोंग खुद ही बेहोश होकर जीवोंग के ऊपर गिर जाता है, जो देखकर वो काफी घबरा जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर से उन दोनों को पता चलता है कि जीहोंग बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था, इसीलिए वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था और इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। साथ ही उसे थोड़ी डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो गई, जो सुनकर जीहोंग को याद आता है कि जीवोंग को भी पेट में दर्द हो रहा था, तो वो उसे भी टेस्ट करवाने के लिए कहता है और डॉक्टर को बताता है कि जीवोंग का हमेशा से ही पेट में दर्द रहता है, क्योंकि वो जानता था कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर होने वाला था, तो उसे अभी से उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन जब जीवोंग उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि उसे हमेशा पेट में दर्द रहता है, तो वो उसे झूठ बोल देता है कि उसने उसे ऑफिस में हर बार दवाइयाँ खाते हुए देखा था। इसीलिए अब उन दोनों की बातें सुनकर डॉक्टर उन दोनों को टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। फिर जब दोनों बाहर आते हैं तो जीवोंग से कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो उसे प्रॉमिस भी कर सकता है कि जीवोंग को फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है। लेकिन जीवोंग अब भी मन ही मन यह सोच रही थी कि भले ही जीहोंग एक अच्छा इंसान हो, पर जीवोंग जिस टाइम से आई थी उसके बाद उसका किसी पर भी ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसीलिए वो उसे यही कहती है कि वो एक बार इस सिचुएशन में फंस चुकी है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को जीहोंग ने मारा है और अब उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ ठीक करना होगा। इस पर वो उसे यही समझाती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन अगर जीहोंग यह सब नहीं चाहती तो वो उसे परेशान नहीं करेगा और वो सिर्फ वेट करेगा कि जीहोंग अपनी सही डिसीजन लेकर मिनवान के गलत इंटेंशन को समझ सके। जिसके बाद वो उसके लिए कैब भी बुक करता है और दोनों अलग अलग कैब से घर पहुंच जाते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। दूसरी तरफ हम मिनवान को देखते हैं, वो दुखी होकर रोड के किनारे पर बैठा होता है। तभी सोमिन भी वहां पर आ जाती है, पर मिनवान के पास जाने से पहले वो अपना थोड़ा सा मेकअप ठीक करती है और अपने ड्रेस के बटन भी खोल लेती है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। फिर वो उसके सामने टैक्सी से उतरने का नाटक करती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ है। बातों ही बातों में दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और मिनवान उसे किस करने की कोशिश करता है, पर सुमिन उसे एक बार के लिए रोक लेती है और जीवोंग की फिक्र करने का नाटक करती है, क्योंकि वो मिनवान को इम्प्रेस करना चाहती थी। तो वहीं पर रोने लग जाती है कि जैसे कि मिनवान उसे चुप कराता है और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर मिनवान भी सुमिन को छोड़ने उसके साथ टैक्सी में बैठ जाता है और यहाँ पर सुमिन एक भी मौका नहीं छोड़ती उससे अपने लुक से इम्प्रेस करने, जिसकी वजह से मिनवान भी उसके घर में जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुमिन जरूर उसे अपने घर पर बुलाएगी। पर वो कैब से उतरते हुए उसे वापस चले जाने के लिए कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जीवोंग और जीहोंग दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने की वजह से रात भर सो नहीं पाते और बस ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल जाते हैं, जहाँ जीवोंग को रास्ते में यूनो का मैसेज आता है। असल में यूनो जीवोंग के ऑफिस के बाहर था और वो उसके लिए कॉफी लेकर आया था। इन दोनों को फिर से जीहोंग साथ में देख लेता है, इसलिए वो थोड़ा सा दुखी भी हो जाता है। इसके बाद जीवोंग ह्यूयोन और जोरैंग बात करने लग जाते हैं कि जीहोंग को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि ह्यूयोन उसकी बहन थी और वो जानती थी कि उसके भाई का मूड कब और क्यों खराब रहता है। तो वो जीवोंग और जोरैंग को बताती है कि जरूर जीहोंग के साथ कुछ हुआ है। तभी वहाँ पर मिनवान और सोमिन भी एक एक करके आते हैं। मिनवान जीवोंग की तरफ गुस्से में देखता है, पर सोमिन को देखकर वो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करता है और सोमिन भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है, जिससे कि जीवोंग को समझ आती है कि कल वो दोनों जरूर एक साथ थे। फिर जब मिनवान टेरेस पर जाकर स्मोक कर रहा था, तभी जीवोंग उसे रोकने के लिए आता है और कहता है कि उसे कंपनी के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे वर्क टाइम पर स्मोकिंग ना करना और ऑफिस में डेटिंग ना करना। यानी कि जीवोंग चाहता था कि मिनवान जीवोंग से ब्रेकअप कर ले, क्योंकि उनके रिलेशनशिप का उनके काम पर भी बढ़ रहा था। पर मिनवान यहाँ पर खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए जीहोंग से ही पूछने लग जाता है कि कल वो उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा क्यों कर रहा था और वो बार बार उनके बीच में क्यों आ रहा है। तो जीहोंग उसे अपने फोन में मैप खोलकर बताता है कि असल में उस एरिया में उनकी कंपनी का वेयर हाउस है और वो कल भी वहीं पर आया था, जिस वजह से उसने जीहोंग को खतरे में देखा और फिर जीहोंग टाइम देखने के लिए एकदम से मिनवान का हाथ ठीक उसी तरीके से मोड़ता है जिस तरीके से मिनवान ने जीहोंग का हाथ मोड़ा था। ऐसा करके वो उसे वार्निंग देता है कि वो जीहोंग को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए और उसे अच्छे से ट्रीट करे, जो सुनकर मिनवान को भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो नीचे जाकर जीहोंग से मिलता है, जहां पर उसे लगता है कि कल रात के बाद मिनवान जरूर उससे ब्रेकअप की बात करेगा, पर वो ऐसा नहीं करता और बस उसे सॉरी कहकर इतना कहता है कि उससे
गलती हो गई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस वजह से जीवोंग को अब शक हो जाता है कि जरूर मिनवान के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इसीलिए उसने उस पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि असल में मिनवान भी यही सोच रहा था कि उसे जीवोंग से अच्छी वाइफ नहीं मिलेगी, तो उसे सिर्फ उसे कंट्रोल में रखना सीखना होगा। तभी जीवोंग उसे कल रात के बारे में पूछती है कि लड़ाई के बाद वो कहाँ गया था। अब मिनवान को याद आता है कि वो सोमिन के साथ उसके घर पर गया था और सोमिन ने जाते जाते उसके गाल पर किस भी किया था, पर इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता और झूठ कह देता है कि वो सीधे अपने घर चला गया था। फिर हम देखते हैं कि वो लोग वापस से अंदर आ जाते हैं तो जुहोंग के पास से क्रॉस होती है और उन दोनों के दिमाग में अभी कल की ही बात चल रही थी, पर वो एक दूसरे से बात किए बिना यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में बॉस जोरैंग व जुहोंग को अपने साथ लंच पर बुलाते हैं, क्योंकि वो प्रपोजल के बारे में बात करने वाले थे, जिस वजह से मिनवान खुश होकर सोमिन को लंच पर साथ चलने के लिए कहता है, पर सोमिन उसे मना कर देती है, जिससे कि जुहोंग मिनवान को अपना कार्ड दे देती है और उसे समझाती है कि उसे सोमिन को अपने साथ लेकर जाना चाहिए और कुछ अच्छा खिलाना चाहिए, जिसे वो अपनी ट्रीट कहकर उन दोनों को भेज देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उन दोनों की क्लोजनेस और बढ़े। इधर जुहोंग, बॉस और जोरैंग लंच करते हैं तो बॉस जुहोंग के प्रपोजल को मार्केट करने के लिए मिस्टर वांग का नाम आगे रखते हैं, जिससे कि वो पहले भी मिल चुकी थी। साथ ही वो उसे यह भी बताता है कि उसका प्रपोजल वो लोग अप्रूव कर रहे हैं, पर उसे प्रमोट करने के लिए वो लोग किसी फेमस शेफ या फिर किसी अच्छी ब्रांड का नाम भी उस फूड किट में जोड़ेंगे, जिसके लिए जुहोंग उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहती है, क्योंकि वो फूड किट घर के खाने की थी, ना कि किसी रेस्टोरेंट के खाने की। लेकिन बॉस उसके एक भी नहीं सुनता और वो जुहोंग को उसके ही प्रपोजल से हटा देता है। यानी कि अब वो प्रपोजल कंपनी का था, जिसमें बॉस बाकी एम्प्लॉय से मेहनत करवाकर सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, जो सुनकर जोरैंग और जुहोंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जुहोंग के साथ बॉस बहुत ज्यादा गलत कर रहा था। इसीलिए वो भी वहाँ से उठकर चली जाती है। जोरैंग बॉस को समझाने की कोशिश करती है तो बॉस उसे भी बाहर करने की धमकी देती है, जिस वजह से वो भी कुछ नहीं कह पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनवान सोमिन को एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, क्योंकि इस सब के पैसे जुहोंग की जेब से जाने वाले थे, जहाँ पर वो सोमिन को इम्प्रेस करने में लग जाता है और बदले में सोमिन उसे इम्प्रेस कर रही थी। यानी कि वो बस एक दूसरे के सामने खुद को क्लासी शो कर रहे थे कि उन्हें सभी वाइन्स के बारे में पता है और इतने अच्छे रेस्टोरेंट में हमेशा जाते हैं। यहाँ से फिर हम जुहोंग को देखते हैं, जो कि मिस्टर वांग से मिलता है और यहाँ वो फिट किट प्रपोजल को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यह प्रपोजल जुहोंग का है, पर उसमें कहीं पर भी उसका नाम नहीं था। इसीलिए वो जुहोंग को इसके बारे में मैसेज भी करता है और रात को उससे मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि आज वो उसे फाइट करना सिखाने वाला था। जहाँ सबसे पहले वो उसे अपने फ्रेंड डोंग से मिलवाता है। डोंग पहले से ही जुहोंग के बारे में जानता था, तो वो खुश होकर उसे वेलकम करता है, जिसके बाद वो जुहोंग को किसी को भी फ्लिप करके गिराने की ट्रेनिंग देता है। जहाँ पहली बार वो जुहोंग कुछ भी नहीं कर पाती, पर जुहोंग उसे सिखाता है कि उसे सबसे पहले अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाना होगा और फिर वो किसी को भी फ्लिप करके गिरा सकती है। तो जुहोंग ऐसा ही करती है और डोंग को फ्लिप करके गिरा भी देती है। ऐसा वो पहली बार कर रही थी, तो वो खुश होकर उसे हाथ मिलाने वाली होती है, लेकिन जुहोंग उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो यही फ्लिप उसके साथ जुहोंग को करने के लिए कहता है। जहाँ जुहोंग उसे गिरा नहीं पाती, तो जुहोंग उसे सिखाता है कि उसे सिर्फ अपने ओपोनेंट पर ध्यान देना होगा और उसे अपने आप ही एक नई ट्रिक आ जाएगी। इसीलिए वो एक बार फिर से जुहोंग को फ्लिप करने की कोशिश करती है। अब ऐसा करने पर वो खुद ही नीचे गिरने वाली थी, पर जुहोंग उसे बचा लेता है। तभी जुहोंग उसे धक्का देकर एक नया ट्रिक से नीचे गिरा देती है और ऐसा करके वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो इस बार लूजर नहीं बनी थी। फिर ये दोनों थक कर मैट पर ही लेट जाते हैं और जुहोंग को देखकर जुहोंग को याद आता है कि ऐसा ही सीन उसके साथ पहले भी हुआ था और यह बात थी 5 साल पहले की, जब जुहोंग और वो दोनों पार्क में ड्रंक होकर सो गए थे। फिर जुहोंग को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि जिस तरीके से आज उसने उसे फ्लिप किया, वैसे ही वो रियल लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकती है और अपने दिमाग की हेल्प से लोगों को भी फ्लिप करके उनकी गलती भी सुधार सकती है। जो सुनकर उसे काफी अच्छा फील होता है और अगले दिन वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो सबसे पहले बॉस से अपने प्रपोजल वापस लेगी। इसलिए वो एक प्लान बनाती है और बॉस को सॉरी कहकर वापस उस प्रपोजल में जुड़ जाती है, ताकि वो कुछ और भी आइडियाज अपने प्रपोजल में डाल सके। इस बार बॉस भी हाँ कर देता है, पर ह्यू यॉन को उसके लिए बुरा लगता है, क्योंकि जुहोंग से उसका प्रपोजल ही छीन लिया गया था। और इस बारे में वो बैठकर बात भी करते हैं, जहाँ वो उसे युहोंग का भेजा हुआ केक भी खिलाती है और उसे फोन पर बताती है कि उसने बहुत ही अच्छा केक बनाया है। जो सुनकर ह्यूयॉन उसे बताती है कि जरूर वो तुम्हें पसंद करता होगा, इसीलिए उसने इतना अच्छा केक बनाकर स्पेशली तुम्हारे लिए भेजा। दूसरी तरफ सोमिन जुहोंग की बुराई करके जोरैंग को अपने साथ शामिल करने की बहुत कोशिश करती है और जोरैंग भी उसकी बातों में आ जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से उन लोगों की एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में जुहोंग मिस्टर वांग का नाम फूड किट पर जोड़ने का प्रपोजल
लगती है, जिस चीज के लिए वो अभी हाँ कर देते हैं क्योंकि वो उनका कजन था और वो चाहते थे कि इस तरह वो अपनी पोस्ट को ऊपर पहुंचा सके। जिसके बाद मिस्टर वोंग भी उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं और अब उस किट की मार्केटिंग भी शुरू हो गई, जहां हर जगह मिस्टर वोंग इस किट को एडवर्टाइज कर रहे थे, जो कि जी वोंग चाहती भी थी क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही था। वो जानती थी कि मिस्टर वोंग एक स्कैम में फंसने वाले थे, तो यहाँ वो अपने आप को प्रूफ कर सकती है। और असल में भी ऐसा ही कुछ होता है। जब मिस्टर वोंग एक फ्लाइट में जाते हैं तो वहाँ पर इरिटेट होकर फ्लाइट के क्रू मेंबर से रूडली बिहेव करता है और उन पर चिल्लाता भी है, जिससे कि सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तभी जी वोंग भी उसे फोन करके बता देती है कि जिस फूड किट को वो लोग एडवर्टाइज कर रहे थे वो प्रपोजल असल में उसका है और मिस्टर वोंग ने उसे चुराया है। जो बातें भी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है कि मिस्टर वोंग ने किसी और एम्प्लॉय की मेहनत को यूज किया था, जिस वजह से अब वो वीडियो हर जगह पर वायरल हो जाती है और अब सारे लोग फूड किट खरीदना भी बंद कर देते हैं और बॉस का सच भी सभी के सामने आ जाता है कि वो एम्प्लॉयज का क्रेडिट किस तरीके से खा रहा था। जो सब देखकर जी वोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि आखिर में उसने बॉस को हरा ही दिया था, बिल्कुल जूडो गेम की तरह। इसीलिए वो ऑफिस के टेरेस पर जाकर बीटीएस के गाने सुनने लग जाती है। तभी जी वोंग भी वहाँ पर आ जाता है तो जी वोंग के काम की तारीफ करता है और कहता है कि अब वो खुद अपना प्रपोजल रिप्रेजेंट कर सकती है। फिर वो यहाँ से जाने लगती है, पर तभी जी वोंग का फोन नीचे गिर जाता है और जब जी वोंग देखता है तो वो बीटीएस के सॉन्ग सुन रही थी, जिस पर वो दोनों बात करने लग जाते हैं कि उन दोनों को ही बीटीएस के सॉन्ग पसंद है। जी वोंग बोलती है कि मुझे डायनामाइट सॉन्ग बहुत पसंद है और मैं उसी के गाने के लिए आई थी, लेकिन वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही। तो जी वोंग बोलता है कि वो सॉन्ग तो मुझे भी बहुत पसंद है और साथ ही मुझे स्प्रिंग डे सॉन्ग भी काफी पसंद है, जिस पर जी वोंग कहती है कि हाँ मुझे भी पसंद है। पर तभी बातों ही बातों में वो एक दूसरों को शौक होकर देखने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि यह दोनों ही सॉन्ग फ्यूचर में रिलीज होने वाले हैं, जबकि ये लोग 2013 में हैं और अभी इस सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इन दोनों की असलियत सामने आ जाती है कि यह दोनों ही फ्यूचर से आए हैं।